ये जी मुजफ्फराबाद गिलानी चौक के मनाज़र हैं, टांगा स्टैंड के, जहाँ पर पुलिस नफरी तैनात है। ये शौकत नवाज़ मीर का कारोबारी मरकज़ है जो कि बंद है, और न सिर्फ शौकत नवाज़ मीर का कारोबारी मरकज़ बंद है बल्कि बैंक रोड मुकम्मल इज़हार यकजहती करते हुए, और ये आप मनाज़र देख सकते हैं। अड्डा, लारी अड्डा जो है वो बंद है। देख लें जी, ये मनाज़र है। आज 9 जून है और 9 जून के ये मनाज़र हैं जी। आबादी समानी आज़ाद मदीना मार्केट मुजफ्फराबाद के मनाज़र हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि मुकम्मल तौर पर जो है वो लॉकडाउन है, मार्केट को बंद कर दिया गया है। और ये वर्ल्ड जो जितने भी वर्ल्ड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में पुरजोर अल्फाजों से जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर में इनोसेंट सिविलियंस के साथ वायलेशन अभी हो रही है बाय पाकिस्तान आर्मी, और जो उन मासूम जानों को उन्होंने खून की होलियों में तब्दील किया है, पुरजोर अल्फाजों से उसका कंडम करती हूँ। क्योंकि ये पूरी वर्ल्ड की जो ह्यूमन राइट्स इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है, उनको इस पर आवाज़ उठानी चाहिए कि पाकिस्तान की आर्मी और गवर्नमेंट मिलके पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर में अभी इनोसेंट मज़लूमों की आवाज़ को दबा रहे हैं। वहाँ पर उन्होंने पूरा इंटरनेट 2 दिन से शट डाउन कर रखा है ताकि ये आवाज़ बाहर ना निकले। और उनकी गलत फहमी है कि उनको ये पता नहीं है कि जो वहाँ के कॉन्टेक्ट्स है, जो इनोसेंट्स है, वो भरपूर राब्ते में है, पूरे वर्ल्ड के साथ कनेक्टेड है। और वहाँ पर सैकड़ों में लातेदाद इंजरीज़ हुई है, इनोसेंट बच्चों से लेके, बुज़ुर्गों से लेके, लेडीज़ से लेके नौजवानों तक। और वहाँ पर बहुत सारी सैकड़ों में किलिंग्स भी हुई है, जिनको पाकिस्तान न्यूज़ दबाने की कोशिश कर रहा है। और पाकिस्तान को गलत फहमी है, पाकिस्तान गवर्नमेंट को, अगर उनको पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर की आवाम को फैसिलिटेट नहीं कर पा रहे हैं तो हमें हमारा हिस्सा वापस क्यों नहीं छोड़ते। हम रेडी हैं, हम उनको अच्छे भरपूर फैसिलिटेट करेंगे। और मैं पाकिस्तान की गवर्नमेंट को ये कहना चाहती हूँ, आपको गलत फहमी है कि कितना भी आप वहाँ पर इंटरनेट शट डाउन करोगे कि उनकी वॉइस आप दबाना चाहोगे, लेकिन उनके यहाँ पर अपने इंडियन कश्मीर में जम्मू कश्मीर की आवाम ज़िंदा है। हमारा मुंह आप लोग बंद नहीं कर सकते। हम POJK की इनोसेंट के आवाम के बिहाफ पे बात कर रहे हैं, उनको जस्टिस मिलना चाहिए। और ये यूनाइटेड नेशन तक ये इशू जाना चाहिए कि क्या मुसलमानों को हक नहीं है मुस्लिम कंट्री में रहने का। अभी तो इलेक्शन को भी टाइम है। अगर एक सिविल सोसाइटी टाइप की एक जॉइंट एक्शन अवामी वो कमेटी बनी थी, वो खाली वहाँ पर वॉइस रेज कर रहे थे अपने उन बेसिक फंडामेंटल राइट्स के लिए, और उस सिविल सोसाइटी को भी बैन कर दिया गया है। तो ये कहाँ का इंसाफ है। अच्छा, मासूम बच्चे जो डिमांड कर रहे थे, खाली अभी जो वायलेशन वहाँ पर हो रही है, जितना अभी मैसेकर्स वहाँ पर अंजाम दिया है पाकिस्तानी फोर्सेस ने, कि वहाँ की इनोसेंट आवाम डिमांड कर रही थी जस्टिस की। हमें चाहिए हॉस्पिटलों में एक MRI मशीन चाहिए थी हमें, और डॉक्टर्स अवेलेबल चाहिए थी, स्टाफ चाहिए था। और उनके छोटे छोटे इश्यूज़ थे कि हमें खाने के लिए जो आटा है, राइस है, तेल है, उस पर लो प्राइस चाहिए थे। जो हाई रेट्स बढ़ा दी थी उन जर्नलों ने अपनी अय्याशी के लिए, तो वो खून चूस रहे हैं पाकिस्तान की आवाम का। तो उनके बिहाफ पर हम यही कहना चाहते हैं कि उनके साथ जस्टिस होना चाहिए, उनके साथ हम खड़े हैं। पूरी मैं अपनी ATVK एसोसिएशन ऑफ टेरर विक्टिम्स इन कश्मीर की ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पर भी पुरजोर अल्फाजों से मज़म्मत करती हूँ
कि जितने भी वहाँ पर किलिंग्स हुई है, पूरी दुनिया में प्रोटेस्ट हो रहा है। लंदन में प्रोटेस्ट हुआ है, इंग्लैंड में हुआ है, यूके में हुआ है, जगह जगह उनके लिए प्रोटेस्ट हो रहे। वो पाकिस्तान गवर्नमेंट ये बेखबर ना रहे कि वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर में खाली 44 लाख अवाम नहीं है, बल्कि वो पूरे वर्ल्ड की आवाम इस टाइम बैठी हुई है पीओजेके में। पीओजेके का हर फैमिली से एक बंदा हर कंट्री में अभी रह रहा है, और गलत फहमी है उनकी कि वो जो उन इनोसेंटों को लातादाद लाशें बिछा दी है और उन पर जुल्म व सितम कर रहे हैं। हद हो चुकी है उस चीज़ की। लेकिन यहाँ इंडियन जम्मू एंड कश्मीर में आवाज़ों को वो नहीं रोक सकता है। हम उसके लिए मैंने कुछ लाइनें लिखी है जो पाकिस्तानी आसिम मनीर जर्नल पीओजेके की गली गली में शोर है। पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर की गली गली में शोर है। पाकिस्तान की आर्मी जर्नल सब चोर है। ये जो दहशत गर्दी है, इसके पीछे आसिम मनीर की वर्दी है। आसिम मनीर शर्मिंदा है। आसिम मनीर शर्मिंदा है जो इंडियन जम्मू एंड कश्मीर का असली वारिस जिंदा है। हम जम्मू एंड कश्मीर के असली वारिस हैं, और हमारे पीओजेके के वहाँ पर भी हमारे असली वारिस रह रहे हैं, जो अब डिमांड कर रहे हैं कि उनको फंडामेंटल राइट्स और उनको जस्टिस मिलना चाहिए अमन अमान से। उन्होंने वहाँ पर जर्नलिस्टों को भी बैन कर रखा है, उनको भी जेल के सलाखों के पीछे रखा है। जो हक की डिमांड करता है, जो बेसिक राइट्स मांग रहा है, उस पर वो अत्याचार कर रहे हैं। तो ये कौन सा जस्टिस है और ये कौन सी गवर्नमेंट है? वो पूरी उनकी गवर्नमेंट ऑलरेडी आर्मी पे डिपेंडेंट है, ऑलरेडी उनको आर्मी बनाती है। अभी इलेक्शंस वहाँ हो नहीं रहे हैं और वो वहाँ पर लोगों पर अत्याचार करने लगे हैं। उन्होंने बच्चों की जानें ली, जबकि मासूम बच्चों की जानें लेने का उनका कोई हक ही नहीं है। अब उनको ये पता चल चुका है कि अब पूरी दुनिया तक खबर फैल रही है कि उन्होंने कितना वहाँ पर चुन चुन कर लोगों को कैसे मार रहे हैं, निहत्थे लोगों को कैसे मार रहे हैं। तो उन्होंने वहाँ पर पूरा शटडाउन करा है इंटरनेट का सिस्टम, ताकि ये न्यूज़ बाहर ना आ जाए। बट आजकल टेक्नोलॉजी का दौर है, वो इस चीज़ को नहीं जानते कि वो अपने आर्मी के ट्रकों में लोगों को और वहाँ से उठा रहे हैं। तो एक आर्मी होती है जो प्रोटेक्शन देती है अपने देश की आवाम के लिए, होती है उनकी प्रोटेक्शन के लिए। बट ये पाकिस्तान की आर्मी देखो कि ऐसी आर्मी है जो अपने ही देश में अपने ही निहत्थे लोगों को, इनोसेंट लोगों को किल कर रहे हैं और खून की नदियाँ बिछा रहे। तो पूरे वर्ल्ड को ये चीज़ भी देखना चाहे कि इस आर्मी का क्या दबदबा रहेगा वर्ल्ड में, जो अपनों के नहीं है, जो अपने खून के दुश्मन है, वो दूसरी देशों के सगे कैसे हो सकता है। तो इस पर मैं तमाम अपील करती हूँ, तमाम वर्ल्ड जो जितने भी वर्ल्ड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है ह्यूमन राइट्स के, तो उनको मैं अपील कर रही हूँ कि इस टाइम वक्त है पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर के साथ खड़ा होने का, क्योंकि वो मजलूम अवाम है, उन पे जुल्म सितम हो रहा है, और हम सबको यूनाइट होकर उनकी जस्टिस की डिमांड करनी है और उनके साथ स्टैंड रहना है। जो उनके फंडामेंटल राइट्स है और उनको वो दिलाने हैं, उनकी बेसिक राइट्स उनको दिलाने हैं। ये किसी को हक नहीं है कि वो डिमांड करे अपने बेसिक राइट्स के लिए और उनकी जान ली जाएगी। पाकिस्तान टेरर स्टेट थी और है। वो जो पाकिस्तान की आर्मी है, उन्होंने तो अब दिखा ही दी है, उनकी वर्दी लोगों की प्रोटेक्शन के लिए नहीं है, उनका बंदूक लोगों की प्रोटेक्शन के लिए नहीं है। वो तो पहले से भी ये घुसपैठ कर चुके थे। पाकिस्तान आर्मी पहले भी ट्रेन करके टेररिस्टों को भेज रहे थे। हमारे इंडियन एंड जम्मू कश्मीर में उन्होंने कितना गदर मचाया है, कितनी इनोसेंट किलिंग्स की है। अब उनसे उनका पेट नहीं भरा, अब पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर में वो इनोसेंट पब्लिक आवाम का किलिंग करने लगे हैं। गलत बात है, उस पर ज़ोर में अल्फाजों से मजम्मत करती हूँ। इस पर उनको पाकिस्तान को अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए और उनको उसके लिए लेनी चाहिए, ये बैन होना चाहिए उन ऑर्गेनाइजेशंस को जो ऐसे किलिंग्स करते हैं इनोसेंट पब्लिक की, बच्चों की। अगर वो डिमांड रखते, जो उनका राइट है, जो उनको मिलना चाहिए बेसिक राइट्स, हम उनके साथ हैं। जिनके साथ ये हुआ है, जो आई विटनेस है, उनके साथ हमने कॉन्टेक्ट करके बात की है। मेरे पास कुछ वीडियोस भी है जो उन्होंने दिखा दिया है कितना कत्लेआम हो रहा है वहाँ पर। जो अपनी बेसिक राइट्स की बात कर रहा था, उसको उसकी जान ली जाती है, उसकी आवाज़ को
सुनना पसंद नहीं करते, बल्कि उसकी जान ही ले लेते हैं। आपको कोई हक नहीं अपना बेसिक राइट और फंडामेंटल राइट के बारे में बात करने का। तो ये कौन सी गवर्नमेंट है? शेम फॉर पाकिस्तानी गवर्नमेंट एंड शेम फॉर पाकिस्तानी आर्मी, जो इनोसेंट निहत्थे लोगों को इतना दिन दहाड़े मार डार करते हैं और उनको राइटों के बदले खून में तब्दील किया है। तो वहाँ की जो अखबार आप पढ़ रहे हैं, आप वहाँ की बाकी जो जर्नलिस्ट जिनको बंद अभी कर रखा है, उनको जिनके पास असली डाटा है, जिनके पास ग्राउंड ज़ीरो रिपोर्ट है, अब जो यहाँ अखबारों में आ रहे हैं, ये पाकिस्तान की गोदी मीडिया दिखा रहा है, जो वहाँ की आवाम की दुश्मन है। वो नहीं चाहते हैं कि पाकिस्तानी आर्मी की ये खबर रियल न्यूज़ बाहर आ जाए। बट लंदन में प्रोटेस्ट हो रहा है, यूके में प्रोटेस्ट हो रहा है और इंग्लैंड में प्रोटेस्ट हो रहा है। इवन कि इस टाइम बहुत हालात ख़राब है पीओजेके में। वहाँ के लोगों को बिल्कुल ये जीने नहीं देते हैं, बिल्कुल। कहाँ की आज़ादी, कहाँ की? ये वही आसिम मुनीर जनरल है ना, जो कहते थे कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर हमारी शहरग है। अब उसने इन इनोसेंट आवाम को उस शहरग को ही ख़त्म कर दिया। और ये किसको कहते हैं हमारी शहरग है? उसने तो उनको दिन दहाड़े मार डाला है, जिनको वो शहरग कहते थे। इस पर आसिम मुनीर को अकाउंटेबिलिटी लगनी चाहिए कि ये इनोसेंट आवाम कत्लो गारत के लिए नहीं है। उनका फुली राइट है कि वो डिमांड कर सकते, जो उनको वो कमियां नहीं कर सकते, बट हम तैयार हैं। अगर पाकिस्तान ने उस टाइम इलीगली हासिल किया था पीओजेके को, अगर उनको इतना अब पेट नहीं भर रहा, हम तैयार हैं अपनी आवाम को पालने के लिए। हम उनको नहीं देख सकते ऐसे कत्लो गारत में कि वो बेसिक राइट्स डिमांड करें। यहाँ पर भी देखो कितनी बहुत अच्छे तरीके से इलेक्शन हुए J&K में। यहाँ पर किसी को नहीं मारा गया, यहाँ पर खुली आज़ादी है। कोई ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन बोले कुछ, या पॉलिटिकली अपने एक दूसरे को क्रिटिसिज्म कर रही है, बट मारदार तो नहीं है। मारदार किस में है? ये तो पाकिस्तान को, इसको इस टाइम पूरी वर्ल्ड को ये देखना चाहिए पाकिस्तान की हकीकत क्या है, कि अपने ही लोगों को वो खून की होलियां खेल रहे हैं अपने लोगों के साथ, खाली इस चीज़ पे कि उन्होंने डिमांड करी है बेसिक राइट्स को, फंडामेंटल राइट्स को। लेकिन अगर वो पीओजेके की आवाम को चुप करा सकते हैं बाय फोर्स, उनको वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बिल्कुल अमन की प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अगर वो उनको चुप करा सकते हैं, बट इंडियन जम्मू एंड कश्मीर की आवाम को चुप नहीं करा सकते, क्योंकि हम अपनों के साथ हैं, उनके लिए खड़े हैं। हम उनकी बात आगे पहुंचाएंगे, हम ग्लोबल वॉइस तक उनकी बात करेंगे। हम खुद भी ग्लोबल वॉइस है और इस इश्यू को हम यूनाइटेड नेशन तक ले जाएंगे और हम अपने लोगों के साथ इतना गदर नहीं होने देंगे। जितना सहना था बहुत सह चुके, अब हम रेडी है कुछ भी करने के लिए, अपनी आवाम के लिए, अपनी आवाम को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये जी मुजफ्फराबाद गिलानी चौक के मनाज़र हैं, टांगा स्टैंड जहाँ पर पुलिस नफरी तैनात है। ये